अली इमरान शाहीन साहिब जो कि हालात हाजरा पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब मैं बिला ताख़ीर दावत खिताब देता हूँ अजीम मजहबी स्कॉलर मोहतरम जनाब प्रोफेसर हाफिज़ अतीकुल्लाह उमर साहिब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और आप अहबाब से हम कलाम हों। मोहतरम जनाब प्रोफेसर हाफिज़ अतीकुल्लाह उमर साहिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जाओ आसमां के सितारों से पूछो, जाओ आसमां के सितारों से पूछो, चांद के चमकते नज़ारों से पूछो, सूरज के सुलगते शरारों से पूछो, पानी के बहते धारों से पूछो, परिंदों की उड़ती कतारों से पूछो, और कुरान के 30 पारों से पूछो। क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है। कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे, नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। और लोगों अपने ईमान से पूछो, जाओ सारे जहां से पूछो, धरती के हर एक इंसान से पूछो, मिल्लत के हर एक मुसलमान से पूछो। पूछना है तो रब के कुरान से पूछो। हाँ पूछो, रब रहमान से पूछो। क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है। कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे, नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। ईमान से पूछो, यकीन से पूछो, ईमान से पूछो, यकीन से पूछो, हुस्न से पूछो, हसीन से पूछो, मकान से पूछो, मकीन से पूछो, आसमान से पूछो, ज़मीन से पूछो, और पूछो कुरान मुबीन से पूछो। क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है। कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे, नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। और फलक से पूछो, अफलाक से पूछो, मिलक से पूछो, अमलाक से पूछो, धरती की सारी खाक से पूछो, और तारीख के सारे औराक से पूछो। पूछो कुरान पाक से पूछो। क्या मोहम्मद सा इंसान दो जहां में कहीं है। कसम खा के बोलेंगे सारे के सारे, नहीं है, नहीं है, वल्लाह नहीं है। एक छोटी सी दरखास्त है, आप थोड़ा करीब करीब होके बैठ जाएं
ताकि बात करने का भी मज़ा आए और बात सुनने का भी मज़ा आए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बुज़ुर्ग सबसे पहले आगे तशरीफ़ लाए हैं, ये मेरे नौजवान भाई जो इधर कहीं बैठे हुए हैं। हमने इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की इस बाबरकत बामक़सद बारौनक मजलिस में अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से एक बड़ी फ़िक्री और बड़ी ही प्यारी गुफ्तगू करना है। अल्लाह आपका मेरा आना कबूल कर ले। तारीफ़ात, किबरियाई, बड़ाई, इज़्ज़त व अस्मत, शान व शौकत, बुलंदी और रिफ़ात, हकमियत, उलूहियत, रबूबियत और वहदानियत के पाकीज़ा कलिमात अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात बाबरकत के लिए हैं, जो सारी कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है। माना ये है बनाने वाला भी वही, चलाने वाला भी वही, इस सारी कायनात को इसके अंजाम तक ले जाने वाला भी अकेला रब है, दूसरा कोई नहीं है। हमारा ईमान और अकीदा ये है, इस कायनात में जब कुछ भी नहीं था अल्लाह उस वक्त भी मौजूद था, और जब ये कायनात ख़त्म हो जाएगी, मिट जाएगी, मलिया मेट हो जाएगी, नेस्तो नाबूद हो जाएगी, इस कायनात में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, अल्लाह उस वक्त भी मौजूद रहेगा। माना ये है अल्लाह कल भी जिंदा था, अल्लाह आज भी जिंदा है और अल्लाह कल भी जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हज़रात, जो आयत करीमा मैंने आपके सामने खुतबा में तिलावत की है, ये कुरान मजीद की चंद मशहूर आयात में से एक आयत है। जलसा हो, कॉन्फ्रेंस हो, इज्तिमा हो, कोई मजलिस हो, कोई महफिल हो, कोई कॉन्फ्रेंस या कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम हो, शायद ही कोई प्रोग्राम ऐसा हो जिसमें ये आयत करीमा तिलावत न की जाती हो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और प्रोग्राम अहलुल हदीस करें, अहले सुन्नत करें, देवबंदी भाई करें, कोई तीसरा चौथा करे, हर कोई इस आयत करीमा को पढ़ता है, हवाला देता है, इसका जिक्र जरूर करता है। और मजे की बात यह है कि आम लोगों को भी इसका आयत का तर्जुमा और इसका माना और मफहूम पता है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक रसूले कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी इस कायनात के हर इंसान के लिए बेहतरीन नमूना है। आप एक बात पे गौर करें, अंबियाए किराम की सारी तारीख पढ़ें, 1,24,000 अंबियाए किराम की सीरत को पढ़ें। हर नबी ने दुनिया के सामने जब तशरीफ लाते थे, अपनी नबूवत मनवाने के लिए, अपना पैगाम पहुंचाने के लिए, लोगों को करीब लाने के लिए, वो सबसे पहले लोगों के सामने कोई मोजज़ा पेश किया करते थे। क्या पेश करते थे? मोजज़ा पेश किया करते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी बड़े सारे मोजज़ात हैं, लेकिन एक बड़ी प्यारी बात ज़हन में रखिएगा, कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात के वाहिद नबी हैं जिन्होंने अपनी नबुव्वत का आगाज करते हुए लोगों के सामने कोई मोजज़ा पेश नहीं किया, बल्कि सबसे पहले अगर पेश किया है तो अपनी जिंदगी को पेश किया है। कोई छोटी बात नहीं है। 40 साल की कहानी है, 480 महीनों की कहानी है, 1000 से ज्यादा हफ्तों की कहानी है, 15,000 दिनों की कहानी है। सारी जिंदगी उनके सामने रखी। वो जो अपने थे, वो जो बेगाने थे, वो जो शरीक थे, वो जो मानने और ना मानने वाले थे, उनके सामने चैलेंज किया। वो 40 साल की जिंदगी है। हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा। 40 सालों में एक भी झूठ बोला हो, 40 सालों में एक भी धोखा किया हो, 40 सालों में एक भी फ्रॉड किया हो,
40 सालों में एक भी करप्शन की हो, 40 सालों में एक भी गाली दी हो, 40 सालों में एक भी बदकलामी की हो, 40 सालों में एक भी किसी इंसान का दिल दुखाया हो, तो बताइए सबने एक जुबान कहा था ना, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का। वो कायनात के इमाम आप जब जब बोले हैं सच बोले हैं, हक बोले हैं। ये मामूली बात नहीं है। इंसानों की वादी में, इंसानों के जहान में एक इंसान की सुबह शामें जलवते खलवते, उठक बैठक, आना जाना, शादी खमी, उनकी मोहब्बतें नफरतें, उनके अपने बेगाने, लेकिन 40 साल पे एक भी नुक्ता नहीं उठा सके थे। कहा था मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, जब भी आपको देखा है आपको हक ही देखा है, सच ही देखा। मेरे मालिक ने वो जिंदगी उठा के फिर इंसानों के लिए नमूना बना दी। हजरात, दूसरी बात, क्या आपको मालूम है इस दुनिया के अंदर इंसानों की तारीख में जितना ज्यादा आपके हमारे प्यारे नबी के बारे में लिखा गया है, दुनिया के किसी इंसान के बारे में इतना नहीं लिखा गया। कोई जुबान हो, कोई इलाका हो, कोई जमाना हो, सीरत की किताब आपको जरूर मिलेगी। लिखने वालों ने तो कमाल का लिखा है। आप जानते हैं ना, कायनात के इमाम की वालिदा मोहतरमा हजरत बीबी आमना से लेकर माँ हव्वा अलैहिस्सलाम तक सारी माओं के नाम लिखे हैं। आप जानते हैं ना, कायनात के इमाम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्लाह से लेकर जनाब आदम अलैहिस्सलाम तक सारे आबा के नाम लिखे हैं। कायनात के इमाम की औलाद के नाम लिखे हैं। और तो और है, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की सवारियों के ऊपर पूरी पूरी किताबें मौजूद हैं। जो जानवर सारी जिंदगी इस्तेमाल किए, उनका कद कितना था, शक्ल कैसी थी, रंग कैसा था, नस्ल कौन सी थी, कितनी देर अल्लाह के पैगंबर के पास आए और पहले कहां थे, बाद में किसके इस्तेमाल में गए, ये सारी की सारी तफसीलात पे हजरात पूरी पूरी किताबें लिखी हुई है। आज 1450 साल के फासले पर बैठकर अगर मैं ये देखना चाहूं, आधी रात के वक्त जब मेरा प्यारा नबी सोने के दौरान करवट तब्दील करता था, तो मेरे पैगंबर की जुबान पे कौन सा कलमा होता था, लिखने वालों ने ये भी लिखा है। मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज लिखे, अंदाज लिखे, उनके वास लिखे, उनकी सीरत लिखी, उनका किरदार लिखा। और लिखने वालों ने तो इतना भी लिखा है, जब मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराते थे, उलमाए किराम से पूछिए क्या अहादीस में ये बातें मौजूद नहीं है कि कायनात का इमाम जब मुस्कुराता था तो उनके कितने दंदान नजर आते थे। लिखने वालों ने तो ये भी लिखा है। हजरात, क्या कमाल की बात है, लिखने वालों ने यह भी लिखा है कि कायनात के इमाम को जब कभी गुस्सा आता, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे का रंग कैसा हो जाता, वो रंग भी लिखा है। ओ कुर्बान जाइए, इतना लिखा है। प्यारा नबी जब खाना खाता था, खाने में पसंद क्या था, क्या पसंद नहीं था, खाने का लुकमा कितना होता था, कितना चबाया करते थे, लिखने वालों ने तो ये भी लिखा है। सारी जिंदगी में 14 खत लिखे हैं बादशाहों को, लोगों को 14 खत लिखे हैं। और सीरत की किताबों में सारे के सारे खत मौजूद हैं। कायनात के इमाम ने सारी जिंदगी में 33 मुआहदे किए हैं, 33 एग्रीमेंट साइन किए हैं। और 33 के 33 मुआहदे वैसे के वैसे ही सीरत की किताबों के अंदर मौजूद हैं। कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी में 104 फैसले किए हैं। कितने फैसले किए हैं? 104 फैसले किए, झगड़ों के, मामलात के, लोगों के, अफराद के, कबीलों के, इलाकों के। और 104 के 4 सीरत की किताबों के अंदर लिखे हुए मौजूद हैं। क्या आपको मालूम है
लिखने वालों ने कितना लिखा है। आपके इसी शहर लाहौर में मंसूरा मुल्तान चुंगी के सामने हबीब पार्क एक छोटा सा इलाका है, वहां पर एक बंदे की जाती लाइब्रेरी मौजूद है। 4 मंजिला इमारत है, जाती लाइब्रेरी है, बैतुल हिकमत नाम है, और उसके बानी जिनकी लाइब्रेरी है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल जब्बार शाकिर रहमतुल्लाहि अलैह। मैंने खुद उस लाइब्रेरी में देखा है, इतनी बड़ी बड़ी 2 किताबें उन्होंने मुझे अरबी जुबान में दिखाई। फरमाते हैं ये सिर्फ अल्लाह के पैगंबर की तलवारों पे लिखी गई है। क्या कमाल का लिखा है। 1 लाख किताब है उस लाइब्रेरी के अंदर। दुनिया की सीरत की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। 7,500 किताबें उस लाइब्रेरी में ऐसी मौजूद हैं जो दुनिया में कहीं शाये नहीं हुई। लोगों ने लिखी, छपवा नहीं सके, अपने घर में रख के बैठे रहे। इन्होंने सफर किया, जगह जगह गए, और 7,500 वो किताबें लाके उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में रखी। हजरात, अल्लाह का कितना ही एहसान है। वो जिस नबी की जिंदगी को क़यामत तक नमूना बनाया ना, उस नबी के बारे में एक एक चीज महफूज कर दी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के हवाले से 3 चीजें बड़ी अहम है। नंबर 1 कुरान पाक, नंबर 2 अहादीस, और नंबर 3 कायनात के इमाम की सीरत। और क्या आप नहीं जानते, कुरान मजीद जैसे 1450 साल पहले नाज़िल हुआ था, कुरान मजीद अपने 30 पारों, अपनी 114 सूरतों, अपने 557 रुकुआत, अपनी तकरीबन 6,500 आयात, अपने तकरीबन 78,000 अल्फाज और 3,23,897 हरूफ के साथ वैसे का वैसा मौजूद है जैसे आज से 1450 साल पहले आसमान से नाज़िल हुआ था। क्या ये मामूली बात है? फिर कहने वाले ने सच कहा ना कि शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देखा है, इस्लाम की कश्ती का मगर सुल्तान ना बदला जाएगा। हाँ लोगों, लाख बदलेगा जमाना मगर कुरान ना बदला जाएगा। कुरान भी महफूज है। क्या हम नहीं जानते? कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बोला वो भी लिखा हुआ, जो किया वो भी लिखा हुआ। क्या कमाल की बात है। वो मेरे नबी जब बोले भी नहीं, किया भी नहीं, चुप रहे, मेरे पैगंबर की खामोशी भी लिखी हुई है। शायद आप जानते हैं, मेरा प्यारा नबी कुछ बोले तो भी दीन बनता है। प्यारे नबी अगर कुछ करें तो भी दीन बनता है, और मेरा नबी चुप रहे तो भी दीन बनता है। उलमाए किराम से पूछिए तकरीरी हदीस क्या है। एक काम अल्लाह के पैगंबर के सामने हुआ, कायनात के इमाम ने मना नहीं किया, इसका मतलब यह है कि वो भी काम ठीक है। उसको भी मुहद्दिसीन तकरीरी हदीस के उन्वान से, उसको भी हदीस की किताबों में कई जगहों पे दर्ज किया हुआ है। वो बोले तो भी दीन बने, वो चुप रहे तो भी दीन बने। वो क्या कमाल का इंसान है, क्या प्यारा नबी है जिनका बोलना भी लिखा है, जिनका चुप रहना भी लिखा है। और हजरात, शायद आपको मालूम हो, तलबा मौजूद हैं, असातिज़ा तशरीफ रखते हैं, 1 लाख के करीब हदीस है। अगर तकरार निकाल भी दिया जाए तो 1 लाख के करीब हदीस है जिसे मुहद्दिसीन ने हदीस की किताबों में जमा किया। फिर मेरा दावा यह है, और जहां तक सीरत की बात है, लिखने वालों ने सीरत की 800 जिल्दों पर मुश्तमिल किताबें भी लिखी है। लिखने वालों ने हजारों सफ़हात लिखे हैं, और अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, काजी सैयद सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह को रहमतुल लिल आलमीन के उन्वान से किताब लिखी है। कायनात के इमाम की जिंदगी का हर साल लिखा है, उन्होंने अल्लाह के पैगंबर की जिंदगी का हर महीना लिखा है, कायनात के इमाम की जिंदगी का हर हफ्ता लिखा है, और तो और काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कायनात के इमाम की जिंदगी का हर दिन भी लिखा है। जी हजरात,
फिर मैंने सही कहा ना, जितना कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है उतना तो किसी के बारे में नहीं लिखा। लेकिन मेरे 3 सवाल हैं। अपनी गुफ्तगू को आगे ले जाने से पहले मेरे 3 सवाल हैं। तीनों सवाल कड़वे हैं, चुभने वाले हैं, किसी के ख्याल की लकीर से टकरा सकते हैं, लेकिन मैं पूछने की जिसारत करता हूं। मेरे रब ने कुरान महफूज करके हम तक पहुंचाया। हमें से कितने लोग हैं जिन्होंने कुरान का तर्जुमा पढ़ा है? मैं तलाबा की, असातिज़ा की बात नहीं कर रहा, मैं अवामुन नास की बात करता हूं। कितने लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के कुरान का तर्जुमा पढ़ा है? क्या इस उम्मत को कोई फिक्र है? अखबार भी पढ़ ली, रिसाले भी पढ़ लिए, डाइजेस्ट भी पढ़ लिए, अंग्रेजों का लिखा भी पढ़ लिया, बेगानों का कहा भी पढ़ लिया, अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स भी पढ़ ली, लेकिन नहीं पढ़ा तो अल्लाह के कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ा। जिन मेरे प्यारे भाइयों ने नहीं पढ़ा, आज की मजलिस का बड़ा खूबसूरत फायदा होना, यहाँ बैठे बैठे मैं हाथ खड़े नहीं करवाऊंगा, लेकिन इरादा करे ना, वो सोने रब से वादा करे ना, इंशाअल्लाह अल्लाह के कुरान का तर्जुमा लाजमी पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, अल्लाह की तौफीक से। दूसरा सवाल, और ये भी असातिज़ा तलबा के लिए नहीं है, ये सवाल भी अवामुन नास के लिए है। कितने लोग ऐसे हैं जिनका कलमा पड़ा है, जिनसे मोहब्बत का दावा करते हो, अपनी मोहब्बतों के नारे लगाते हो, हुर्मते रसूल पे जान भी कुर्बान है, अपनी मोहब्बतों का दावा करते हो, जो होना इश्क़ मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है, अपनी मोहब्बतों का दावा करते हो कि सदके कभी जाते हो, लेकिन अवाम बताए ना, असातिज़ा तलबा की बात नहीं कर रहा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हदीस की कोई एक किताब मुकम्मल पढ़ी? छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, गॉन इज गॉन, जो हो चुका सो हो चुका। आज फिर इरादा करिए ना, मेरी छोटी सी मुलाकात में आज अपने रब से वादा करिए ना, इंशाअल्लाह एक हदीस की किताब लाज़मी पढ़ेंगे नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, मजलिस जैसी भी हो, पैगाम असल बात है। इस मुख्तसर सी मजलिस में पैगाम ये है, अल्लाह का कुरान का तर्जुमा पढ़िए, कायनात के इमाम की हदीस की कोई एक किताब लाज़मी पढ़िए। और तीसरा सवाल, और इस पे भी अगर मैं हाथ खड़े करवा लूं तो खुद भी शर्मसार हो और मुझे भी शर्मसार कर वाली कहानी बन जाएगी, इसलिए मैं फिर हाथ नहीं खड़े करवा रहा, लेकिन मैं हाथ आपके कलेजों पे रखवा के आपको दावत फिक्र दे रहा हूं। ओ इतनी किताबें सीरत की लिखी गई हैं, तब से लिखी गई आज तक लिखी गई, हर जुबान में लिखी गई, हर अंदाज में लिखी गई, और लिखने वालों ने तो ऐसा कमाल का लिखा है। आपके कराची के शहर से एक किताब शाये हुई है, किताब का नाम है हादिये आलम, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब है, मकतबा देवबंद के वली मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। अभी 2-3 साल पहले उनकी वफात हुई है। उन्होंने लिखा है, 439 सफ़े की किताब है, और सारी किताब पर उन्होंने एक भी नुक्ते वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। सारी किताब बगैर नुक्तों के लिखी है। लिखने वाले तो लिखते रहे, कमाल का लिखते रहे। वो किसी ने कहा था, एक तुम्हें ही पढ़ने की फुर्सत नहीं, वरना हम तो तेरे शहर में अखबार बने फिरते हैं। फिर इरादा करिए, सुनने वालों वादा करिए, इंशाअल्लाह कायनात के इमाम की जिंदगी पर सीरत की कोई एक किताब लाज़मी पढ़ेंगे। जिस बंदे को दीन से प्यार है, जिस बंदे को दीन से मोहब्बत है, जो कायनात के इमाम से सच्ची मोहब्बत करता है, मेरी दरखास्त ये है, वो ये 3 काम लाज़मी करे। कुरान पाक का कम से कम तर्जुमा पढ़े, हदीस की कोई एक किताब मुकम्मल पढ़े, और सीरत की कोई एक किताब मुकम्मल पढ़े। मैं तो दुख दिल के साथ ये भी कह सकता हूँ, शायद हमारे घरों में कई घर ऐसे हैं,
अहले हदीसों के घर हैं, अहले सुन्नत वालों के घर हैं, जिनके घर में तर्जमे वाला कुरान ही मौजूद नहीं है। कई घर ऐसे हैं जिनके घर में हदीस की कोई किताब ही मौजूद नहीं है। वो कई घराने ऐसे हैं कि जिनके घर में सीरतुन नबी की कोई किताब ही मौजूद नहीं है। तो हजरात, मैंने आपको एक दावत फिक्र दी है। मैं अपनी गुफ्तगू के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हुए आपसे एक बड़ी प्यारी बात अर्ज करने लगा हूं। कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी जिंदगी हमारे लिए, नहीं बोलना, सारी तकरीर मैं ही करनी है, थोड़ा थोड़ा हाथ पुआओ। कायनात के इमाम की सारी जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। माना क्या है? माना यह है कि जो करना है, जब करना है, जहां करना है, जितना करना है, उनके मुताबिक करना है। नमूने का माना तो यही है ना। अगर मैं गलत बात कर रहा हूं या तर्जुमा ठीक नहीं कर रहा तो आप मेरे से इख्तिलाफ कर सकते हैं। नमूना बनाने का मतलब यह था उनके जैसा बन के आना है। सारी जिंदगी को छोड़िए। मैं एक बड़ा जबरदस्त सवाल आपसे करता हूं। ये मोहब्बत दीन से करने वालों की मजलिस है, ये दीन से प्यार करने वालों की महफिल है। क्या कोई एक बंदा मेरे समेत हाथ खड़ा करके दावा कर सकता है सारी जिंदगी नहीं, मैंने एक दिन के 24 घंटे वैसे ही गुजारे हैं जैसे कायनात के इमाम ने गुजारे थे? कोई बंदा दावा कर सकता है? जिंदगी का कोई एक दिन निकाल के लाओ, मैं सारी जिंदगी की माफी देता हूं, उस बेहतरीन नमूने के जैसी एक दिन की जिंदगी निकाल के लाओ। अगली बात इससे भी ज्यादा दर्दनाक है, और उनके जैसा बनना तो दूर की बात है, उनके जैसी जिंदगी गुजारना तो दूर की बात है। शायद हम में से अवामुन नास में से कोई बंदा बता ही नहीं सकता कि कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम सुबह उठने से लेके रात सोने तक और रात सोने से लेके सुबह जागने तक अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम कौन से काम किया करते थे, पता भी नहीं। बात तो तकलीफ की है ना। जलसे भी सुने, वास भी सुने, खुतबात भी सुने, कॉन्फ्रेंस भी सुनी, इज्तिमाआत भी सुने, आपने मीठे मीठे बोल भी सुने। हजरत रब्बानी तशरीफ फरमा है, इंशाल्लाह दिलनशी आवाज में आप हमसे मुखातिब होने वाले हैं। ये भी आपने सुना, हमारे जैसे कुल्हाड़ा मारका लोगों को भी आपने सुना, उर्दू भी सुनी, पंजाबी भी सुनी, आपने अशार भी सुने, आपने लंबी चौड़ी बातें, आपने गले से निकले हुए बड़े सख्त अल्फाज भी सुने। लेकिन क्या सारी जिंदगी में कभी ख्याल आया आज का दिन मैंने सिर्फ उस तरह गुजारना है जिस तरह मेरा प्यारा नबी गुजारता था? कोई एक दिन। और मुझे पता क्या डर लगता है? मुझे डर लगता है कि कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह का हिसाब किताब होगा। मेरे सोने रब ने अगर ये कह दिया दुनिया की जिंदगी के लिए मैंने अपने पैगंबर की जिंदगी को नमूना बनाया था ना, पढ़ा है ना मैंने, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बच्चा बच्चा जानता है इसका माना क्या है। अगर मेरे रब ने कहा सारी जिंदगी की अमाल छोड़, 30, 40, 50, 60, 70 साल की जिंदगी में एक दिन निकाल के ला जो मेरे नबी के जैसा गुजारा है, आप सोच सकते हैं हमारे पास क्या जवाब होगा? हमारे पास शर्मिंदगी के सिवा कोई जवाब नहीं होगा। सोचिए, अगर कायनात के इमाम ने हौजे कौसर पे खड़े हुए जामे कौसर पेश करने से पहले ये सवाल कर लिया, ओ मेरे उम्मतियों, मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना थी, कोई एक दिन अगर मेरी तरह का गुजारा है तो अपनी जिंदगी से निकाल के लाओ, मैं तुम्हें जामे कौसर पेश कर देता हूं। जवाब है कोई? जवाब कोई नहीं है। हजरात, मेरी गुफ्तगू का तीसरा और आखिरी हिस्सा शुरू हो गया। मैं आपके लिए एक बड़ी खूबसूरत सीरीज शुरू करने लगा हूं। मुझे मालूम नहीं मैं उसको मुकम्मल कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं, लेकिन इब्तदा तो करते हैं ना। अपने उलमा से डिमांड कीजिए, जिनको बुलाते हो ना,
जिनके कान में फूंके मारते हो खींच के रखना। हमें मालूम है रब्बानी साहब और शेख मोहतरम तशरीफ फरमाए, ये जलसे करवाने वालों ने बड़ा माहौल खराब किया हुआ है। कानों में फूंके मारते खींच के रखा जे। शेख में एक दफा शोरकोट गया तो जिस बंदे ने मेरा इस्तकबाल किया वो आहिस्ता से, उसको मेरी तबीयत का पता नहीं था, मुझे कहता है प्रोफेसर साहब खींच के रखा जाए। मैंने कहा ठीक है, आप फिर मुझे ना जलसा गाह में ले जाए, खाना बाद में खाएं। मैं जलसा गाह में चला गया। मैंने वहां के स्टेज वालों की, वहां के अवाम की, वहां की इंतजामिया की गलतियां जो वो कर रहे थे ना, वो सारी मैं नोट करता रहा अल्लाह की तौफीक से। और जब मेरी तकरीर की बारी आई, मैंने सारों की इस्लाह के लिए जो जो गलतियां कर रहे थे मैंने सारी बताई। दोबारा जब खाने के लिए गए ना, तो एक बंदा मेजबानों में से बोल के कहने लगा, प्रोफेसर साहब आज ते बड़ा खिंच के रखे आज। तो मैंने, वो भाई साहब पास बैठे हुए थे जिन्हें मेरे कान में फूंक मारी थी, मैंने कहा इन्होंने कहा था, इसने कहा था खींच के रखा जाए, तो मैंने खींच लिया। अब वो बेचारे शर्मिंदा हों कि हमने अपने बारे में तो नहीं कहा था। क्यों नहीं कहा? आप पाक पवित्र है, आप में कोई गलती नहीं, आप 100% ठीक है। बुलाया आपने, इश्तिहार आपका, वक्त आपका, दावत आपकी, खाना आपका, मोहब्बतें आपकी, और तकरीर किसी और के लिए करें? तकरीर भी आपके लिए करेंगे। कहां याद है सैयद अबू बकर गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हम धोबी हैं। हम जो तकरीरें करने वाले हैं ना, वाज करने वाले हैं, खुतबा हैं, जिनकी जिम्मेदारी अल्लाह ने लगा रखी है, हम धोबी हैं। धोबी का काम है कपड़ा साफ करना, कभी प्यार से, कभी साबुन लगा के, कभी पानी लगा के, कभी हाथ के साथ, कभी डंडे के साथ, यानी हर तरीका इख्तियार करना है जिससे आपकी मैल कुचैल दूर हो जाए। अल्लाह आपके मेरे ज़हनों को और दिलों को पाक साफ कर दे। अल्लाह आपको मुझे वैसा बना दे जैसा मेरा रब पसंद करता है। हजरात, फिर मैंने जो आपसे वादा किया है, मैं अपनी गुफ्तगू के तीसरे और आखिरी हिस्से में जो बात करने जा रहा हूं, मैंने मोटी मोटी चंद एक बातें बतानी है। कायनात का इमाम सारे दिन में करता क्या बतानी चाहिए? तैयार हैं? हाथ की उंगलियां कितनी है भला? 5 है। अल्लाह सारी सलामत रखे। 5 काम आज बताऊंगा। वैसे नेट पे ये तकरीरें भी मौजूद हैं, फिर कभी अगर मौका मिला तो फिर अगली बात भी करूंगा इंशाल्लाह। आज की मेरी इस गुफ्तगू के तीसरे हिस्से का उन्वान है, एक दिन जियो के साथ। सुना ना प्रोग्राम? एक दिन जियो के साथ प्रोग्राम सुना ना? नहीं। आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। आज देखेंगे सुबह जागने से लेके रात सोने तक क्या करते थे। जितनी 4-5 बातें आज बताई जा सकी आज बताऊंगा। अपने उलमा से डिमांड कीजिए, जो बुलाते हैं उनसे दरखास्त कीजिए। सारी सीरत सुना सुना के आपने कमाल कर दिया है, लेकिन एक दिन तो तरतीब से हमें बता दें ताकि हम एक दिन तो उनके जैसा गुजार लें, और कल क़यामत का दिन हो, मेरा रब कहे क्या करके आए हो, हम वहां पर पूरे सुकून से कहें मौला तूने कहा था मेरे नबी की जिंदगी नमूना है, हमने एक दिन तेरे नबी के जैसा गुजारा था। मुझे पता नहीं क्यों यकीन के साथ ये कहना पड़ता है, मेरे रब को एक दिन ही पसंद आ गया तो आपकी मेरी निजात के लिए काफी हो जाएगा। आगाज करते हैं। कायनात के इमाम बेदार हुए और क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादामा अमाताना व इलैहिन नुशूर। दुआ एक है, बातें 3 बता दी। पहली बात उस रब का शुक्रिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा कलमा नहीं है। कायनात के इमाम फरमाया करते थे, वो तराजू, वो तकड़ी जो क़यामत के दिन इंसानों के अमाल करने के लिए लगाया जाएगा ना, छोटी मोटी तकड़ी नहीं होगी, इतना बड़ा तराजू होगा। अगर 7 आसमान और 7 जमीनें यानी 14 तबक ये सारे के सारे उस तराजू में डाल दिया जाए तो ये सारे के सारे उसके एक पलड़े में आ सकते हैं।
इतना बड़ा तराजू होगा। और खुशखबरी सुनिए, प्यारा नबी फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान, मुसलमान का बच्चा बच्ची, मुसलमान बंदा खातून मर्द औरत एक बार जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहता है ना, मेरा रब इतना राजी होता है, इतना राजी होता है, इस एक कलमे का इतना सवाब देता है कि एक कलमे की नेकियों से सारे का सारा तराजू क़यामत वाले दिन भर जाएगा। ये हदीस का तर्जुमा है, मेरी सोच नहीं है। और रब राजी भी बड़ा होता है। और फिर एक अकीदा भी दुरुस्त हो गया, जज़ाकुमुल्लाह बुजुर्गो जज़ाकुमुल्लाह। और फिर एक अकीदा भी दुरुस्त हो गया, अहयाना बादामा अमातना। दुनिया में बड़े सारे लोग हैं जो मानते हैं कि मरना है, मौत से इनकार कोई नहीं करता। दुनिया का वाहिद मसला जिसमें इख्तलाफ कोई नहीं। और मौत में कोई इख्तलाफ कर सकता है? कर ही नहीं सकता। मौत खुद आके बताती है कि मेरे आने में कोई शक नहीं है, लेकिन बाद में जिंदा होने में इख्तलाफ है। कहते मर गए, गल गए, सड़ गए, जल गए, मट्टी में मट्टी, हड्डियां नेस्तो नाबूद, ना रहेगा बांस ना बजेगी, दोबारा जिंदा ही नहीं होना। वो कहते अगली जिंदगी वाली कौन सी कहानी है। लेकिन मुसलमान को रोजाना अकीदा याद करवाया जाता है, अहयाना बादामा अमातना। वो जिस तरह अभी मर के जिंदा हुए हो ना, सोए हुए थे ना, ऐसे जैसे मोए हुए थे और फिर जिंदा हो गए, ऐसे ही एक दिन आएगा कि क़यामत वाले दिन तुम अपनी कब्रों से निकल के अल्लाह के पास चले जाओगे। कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम दूसरा काम, मिसवाक, मुंह की सफाई। 5 वक्त के नमाजियों के मुंह से गंदी स्मेल आती है। मुझे खुदा के लिए माफ कर देना, बात कड़वी है लेकिन सच है, मैंने देखा है। क्यों नहीं करते मसवाक, क्यों नहीं करते मुंह की सफाई? छोटा सा काम है। और कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 फायदे बयान करते हैं। फरमाया अस्सिवाकु मतहरतुल लिलफम व मरदातुल लिर्रब। ये मुंह की सफाई है, बंदों से मिलोगे, बंदे राजी होंगे, अल्लाह से मुलाकात के लिए नमाज में आओगे, रब राजी होगा। और पता है इस दुनिया का सबसे बड़ा काम क्या है? रब राजी हो जाए। कभी अल्लाह से अकेले बैठ के कहा है या अल्लाह मैं तेरे पे राजी हूं, तू मेरे से राजी हो जा। हमारी जमात के एक बुजुर्ग थे सूफी अब्दुल्ला मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, मामू कांचन वाले, अल्लाह करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए। मेरे वालिद मोहतरम भी उनके शागिर्द थे। अल्लाह ताला मेरे वालिद मोहतरम को भी गरी के रहमत करे, उनका ये सदका जारिया कबूल फरमाए। ये उनके पास पढ़ते थे। कहते हैं सूफी साहब का ना एक जुमला बड़ा मशहूर था, उठते बैठते चलते फिरते आते जाते खाते पीते एक ही बात करते थे। अपने देहाती अंदाज में कहते थे अल्लाह मैं तेरे ते राजी, अल्लाह मैं तेरे ते। नहीं मेरे भाइयों, आपको इस जुमले की कीमत का नहीं पता। अल्लाह की कसम, कभी अकेले बैठ के ये जुमला अदा करना, रूह तक राजी हो जाएगी, दिल में रोशनी होगी, दिमाग ठंडा हो जाएगा। अल्लाह मैं तेरे ते राजी। शागिर्द होते ना हर तरह के उस्तादों की छोटी छोटी बातें नोट करते। एक शागिर्द एक दिन आके कहने लगा, उस्ताद जी 7 साल हो गए ने, मैं तुहाडे कोलों एक ही जुमला सुनिया, अल्लाह मैं तेरे ते राजी। उस्ताद जी जुमला ही बदल लो, बाकी भी बड़े कलमे हैं, अच्छे अच्छे हैं, वो बोल लो। सूफी साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब जवाब दिया। कहा बेटा मैं सारी जिंदगी कहता रहूं ना कि अल्लाह मैं तेरे ते राजी, और आसमान वाला एक दफा बोल के कह दे जा अब्दुल्ला मैं भी तेरे ते राजी, तो मेरी तो बात मान गई। तो ये कोई छोटा काम नहीं है रब राजी। मैंने पक्की क्लास के कायदे पे पढ़ा था, आज से 35 साल पहले की बात कर रहा। पक्की क्लास का एक कायदा होता था हमारे जमाने में, मुझे याद है उसके बाईं जानब वाले सफे पे लिखा हुआ था, और रब राजी तो सब राजी, और जिसका रब राजी हो गया उसका जग राजी हो गया। इसलिए अपने रब से प्यार से कहा करो अल्लाह हम तुझ पे राजी है, तो हमसे। और तरीका क्या बताया, फरमाया अस्सिवाकु
मतहरतुल फम व मरदातुल लिर्रब, ये रब की रजा भी है, मुंह की सफाई भी है। बाकी रवायात भी मिसवाक के फजाइल पे बहुत सारी मौजूद हैं, वक्त नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तीसरा काम, छोटे छोटे काम मैं अभी नहीं बता रहा, मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। तीसरा काम, कायनात के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम क्या करते हैं? वुजू करते हैं। हमने तो आज तक वुजू को ही नहीं समझा। उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से एक बात करने लगा हूं। जहां भी अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वुजू की फजीलत बयान की है, कायनात के इमाम ने अच्छे वुजू की फजीलत बयान की है, आम वुजू की फजीलत बयान नहीं की। जड़े छट्टे छट्टे असी मार के आ जाने ना, उसकी फजीलत नहीं बयान की। हर दफा कहा मन तवद्दा फअहसनल वुज़ुआ, और जिसने वुजू किया और चंगे तरीके से वुजू किया, दिल लगा के वुजू किया। पता है वुजू के बारे में क्या कहा? एक हदीस पाक है, जहां जहां वुजू का पानी लगेगा कल क़यामत के दिन अल्लाह वहां वहां जन्नत का जेवर पहनाएगा। ये हदीस सुनी, और मैं इसी हदीस का तर्जुमा अपने अंदाज में इस तरह करता हूं, और लोगों इसी हदीस को समझ लो, अपने घरों में जाओ, अल्लाह आपकी हमारी माँ बहनों को सलामत रखे, कभी उनको जेवर पहनते देखना, आराम से बच बचा के आहिस्ता आहिस्ता चंगे तरीके से एक एक कड़ी सेट करके, टूट ना जाए, मुड़ ना जाए, खराब ना हो जाए। और कायनात के इमाम ने फरमाया ये जन्नत का जेवर है। तसव्वुर कीजिएगा, जब कभी वुजू करो तो सोच लेना मैं वुजू कर रहा हूं ऐसे कि जैसे मैं जन्नत का जेवर पहन रहा। अल्लाह की कसम वुजू करने का लुत्फ आ जाएगा। और कल ही मैंने गौर किया है, वुजू के 8 मुख्तलिफ हिस्से हैं। एक वुजू 8 हिस्से, 2-4 मिनट का काम। और कायनात के इमाम फरमाते हैं बंदा वुजू करे नहीं, अच्छे तरीके से वुजू करे, फिर वुजू की दुआ पढ़ते है, मेरा मालिक उसके लिए जन्नत की 8 के 8 दरवाजे खोल देता है। ये काम सोच के मैंने कल परसों किसी जगह पे गुफ्तगू करते कह दिया, और मैंने कहा उतनी देर में तो 8 दरवाजे भी नहीं खुलते जितनी देर में हम वुजू कर लेते हैं। वुजू प्यार से करो, बना के करो, सजा के करो, दिल लगा के करो, और ये समझ के करो कि मेरे सारे जिस्म के जहां जहां पानी लग रहा है वहां वहां के मेरा सोना रब गुनाह माफ कर रहा है। हजरात जल्दी से आगे बढ़ते, चौथा काम, कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने फर्ज नहीं किया, लेकिन नमाज़े तहज्जुद पढ़ते थे अक्सर। हम में कई लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी नमाज़े तहज्जुद नहीं पढ़ी। शायद कई ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने पिछले रमजान से लेके आज तक नहीं पढ़ी। वो कम से कम महीने में एक बार तो पढ़ लिया करो। मैं कभी कभी कहता हूं जो घर का सबसे बड़ा है वो तो लाजमी पढ़े ना, उसको देख के फिर बच्चे भी पढ़ना शुरू कर देंगे। जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई है वो तो तहज्जुद लाजमी पढ़े, क्योंकि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जिसको 60 साल की उम्र मिल गई अल्लाह ने उसका बहाना कोई नहीं सुनना, मैनू टाइम नहीं सी मिलिया, मैं शुरू करना सी, मैं अजय सोच रहा था, ये बहाने नहीं उसके सुनने। लिहाजा 60 साल से ज्यादा उम्र वाले तो तहज्जुद लाजिम कर ले अपने। लाजिम का माना यह है कि अक्सर पढ़ा कर। एक नमाज, कायनात का इमाम 5 फायदे बयान करता है। फरमाया मेरी उम्मत के लोगों सल्लू बिल लैल, रात की नमाज पढ़ा करो। फ़इन्नहु दाबुस्सालिहीन क़ब्लकुम, नेक बंदों की निशानी है। मग़फ़िरतुल लिज़ुनूबिकुम, गुनाह माफ हो जाते हैं। मरज़ातुल लिरब्बिकुम, रब राजी हो जाता है। और मनहातुल लिल आसाम, ये गुनाहों के दरमियान रुकावट बन के खड़ी हो जाती है। और फरमाया जिस्म की बीमारियों का भी इलाज अल्लाह ने नमाज तहज्जुद में किया है। कुरान कहता है इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु वतअम व अक़वामु क़ीला, अल्लाह जुबान में भी जोर पैदा करेगा, अल्लाह जिस्म में भी ताकत पैदा करेगा, अल्लाह जिस्म में सेहत पैदा करेगा। कब? जब नमाज तहज्जुद पढ़ोगे। और नमाज तहज्जुद के बारे में जो आखिरी बात मैं करने लगा हूं वो ये कि नमाज तहज्जुद ना बड़ी लाडली नमाज है। कौन सी नमाज है? लाडली नमाज है। और आपको पता है घरों में जो लाडला बच्चा होता है ना वो सारे काम मनवा लेता है।
लाडले के सारे नखरे पूरे होते हैं। मेरा रब तहज्जुद की सारी बातें मान लेता है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं, जिंदगी में कोई काम नहीं हो रहा, कोशिश है, जतन है, मेहनत है, एफर्ट है, नहीं हो रहा, जिंदगी का सबसे बड़ा काम जो कभी ना हो रहा हो ना, वो नमाज तहज्जुद में अपने रब से करवा लिया करो। ये बड़े लाड से अपने रब से अपना काम मनवा लेती है। अल्लाह आपको मुझे नमाज तहज्जुद की लज्जत नसीब कर दे। पांचवा और आज की गुफ्तगू का आखिरी पैगाम, कायनात के इमाम के साथ जिंदगी का एक दिन। पहला काम कौन सा बताया जी? जागने की दुआ पढ़े। दूसरा काम क्या बताया था? दूसरा काम ये बताया कि आपने मिसवाक की। तीसरा काम बताया कि वुजू अच्छे तरीके से किया। चौथा काम ये बताया कि कायनात के इमाम अक्सर तहज्जुद पढ़ा करते थे। पांचवा और आखिरी काम, नमाज फजर जमात के साथ। नमाज छोड़ने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। फरमाया मेरी उम्मत के लोगों, सल्ली काइमा, खड़े होकर नमाज पढ़ो। तबीयत ठीक नहीं है, फ़इल्लम तस्तति फ़क़ाइदा, तो बैठ के नमाज पढ़ लो, छोड़नी नहीं है। फ़इल्लम तस्तति फ़अला जंबिन, अगर बैठने की भी हिम्मत नहीं है, अपने पहलू पे लेट के पढ़ लो, छोड़नी फिर भी नहीं है। फिर कहा फ़इल्लम तस्तति फ़औमी ईमा, अगर आप पहलू के बल भी लेट के नहीं पढ़ सकते तो इशारों से पढ़ लो। जंग लगी हुई है, दुश्मन सामने खड़ा है। इस्लाम का उसूल ये है, आपने नमाज वहां भी पढ़नी है, बेशक चलते चलते एक रकत पढ़ दी है। घरों के घर बेनमाज हैं, नस्लों की नस्लें बेनमाज हैं। खुदा का वास्ता देके कहता हूं, अपनी औलाद को नमाजी बना के जाओ। कुछ बातें जमीन के ऊपर समझ नहीं आती, जमीन के अंदर समझ आएंगी। कुछ बातें खुली आंखों से समझ नहीं आती, आंखें बंद हो जाएंगी तो समझ आएंगी। अल्लाह आपकी मेरी नस्लों को नमाजी बना दे। अल्लाह हमें नमाज की लज्जत अता कर दे। अल्लाह हमें नमाज का लुत्फ अता कर दे। जिस दिन नमाज का हकीकी लज्जत मिल गई ना, अल्लाह की कसम सजदे से सर उठाने को दिल नहीं करेगा, सलाम फेरने को दिल नहीं करेगा। इतनी प्यारी मुलाकात छोड़ के जाने का किसका दिल करेगा? अल्लाह आपको और मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। आज की इस मुलाकात पे शुक्रगुजार हूँ अपने प्यारे भाइयों नईमुल हक सल्फी साहब का, हमारे आपके सबके जाने पहचाने मोहतरम भाई जनाब हाफिज अब्दुल माजिद सल्फी साहब का, और इसी तरह उनके बरादरान का, इस मस्जिद के जो इंतज़ामिया के और इदारे के बच्चे हैं, उन सब का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक, ये मेरे लिए बड़ी सादत है कि इस मरकज़ में बैठ के मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, वरना अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह पे जाने का मौका मिलता है। कल और आज में ही 7 प्रोग्राम करके अभी आज शाम 7:15 बजे वापस लौटा हूँ। अल्लाह की तौफीक से होता है, लेकिन यहाँ मेरे लिए सादत इसलिए बड़ी है कि मेरे 2 बेटे हाफिज तौसीफ उमर और मेरा प्यारा बेटा, हाफिज ही कह देता हूँ, आप आमीन कह दें, हाफिज हारिस उमर जो है वो इस मदरसे का तालिब इल्म है। हम यहाँ से फैज़ हासिल करते हैं, ये हमारे लिए बड़े प्यार का मरकज़ है। इतने ही प्यार से दुआ करें, अल्लाह इसको ताक क़यामत आबाद फरमा। अल्लाह जो इसको आबाद करके गए ना, अल्लाह उनकी कब्रों को बारौनक बना दे, अल्लाह उनकी अगली मंजिलों को आसान कर दे, अल्लाह उनके लिए आला इल्लीयीन में अल्लाह उनके दर्जे बना दे। मौला कदम कदम दम दम हर वक्त हर लम्हा ये सदका जारिया उनका कबूल व मंजूर फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।